सिर्फ इसी ट्रेन में बैठने के लिए हमने 15 से 16 घंटे का ट्रैवल करके 550 किलोमीटर तक दूर गए, क्योंकि ये है गुजरात की लास्ट नैरोगेज ट्रेन। पूरा जंगल और गांव का एरिया कवर करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं और मम्मी 5:30 के आसपास ही स्टेशन पहुंच गए थे, क्योंकि मैं ट्रेन मिस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि सब कुछ बुक करके रखा था मैंने कि कुछ भी मिस ना हो जाए। तो हमारी जो ट्रेन है वो है वडोदरा से दहाणु रोड तक जाने वाली 22930। इसी में हम लोग बिलीमोरा तक जाएंगे। मेरी मम्मी को ना विंडो के पास बैठना बहुत अच्छा लगता है। और ये ट्रेन चल पड़ी 6:20 को, और इसी ट्रेन में हम लोग बिलीमोरा तक जाएंगे। और ये ट्रेन मोस्टली अप डाउन करने वाले लोग यूज करते हैं, और ये ट्रेन इतनी साफ सुथरी थी। और अगर नेक्स्ट टाइम इसी रूट से जाना हुआ तो पक्का इसी ट्रेन में जाएंगे, क्योंकि ये ट्रेन सच में मुझे और मम्मी को बहुत ज्यादा पसंद आई। काफी टाइम के बाद इंडिया का सनराइज देख रही हूँ मैं, और हम लोग ऑलमोस्ट भरूच पहुंचने आए हैं। ये है इंडिया की 5th नंबर की लॉन्गेस्ट रिवर मां नर्मदा, जिसे कि रेवा भी कहा जाता है। ये ईस्ट से लेकर वेस्ट में बहती है। 9:30 को हम लोग बिलीमोरा पहुंच गए, और अब बारी है टिकट की। तो हम लोग टिकट के लिए जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, और हम लोग खड़े हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और हमको यहाँ से जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जहाँ से वो टिकट मिलेगी हमें। और ये जो पीछे दिख रहा है वो है 4थे नंबर का प्लेटफॉर्म, जहाँ हमें जाना है। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे टिकट विंडो पे। 20 रुपीज पर पर्सन, यानी कि 40 रुपए हुए 2 लोगों के लिए। और मेरी मम्मी ये ऊपर वेट कर रही है। हाय, हेलो मम्मी। और ये रास्ता 4थे नंबर के प्लेटफॉर्म तक जाता है। ये रास्ता रोड पर सीधा बाहर निकलेगा, क्योंकि नैरोगेज लाइन है, इसीलिए थोड़ा बाहर की साइड है। तो ये है नैरोगेज लाइन। और एक और बात कि ये सेकंड टिकट विंडो है, जो मुझे नहीं पता थी। तो ये ट्रेन आ गई है। पूरे दिन में राउंड ट्रिप करती है ये ट्रेन, जो कि सुबह 10:20 को ये बिलीमोरा से निकलकर वघई तक जाती है, जो कि 2 बजे पहुंचाती है। और वघई से 2:30 बजे निकल के 5:30 बजे बिलीमोरा पहुंचाती है। अभी तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि मुझे और मम्मी को बिल्कुल नहीं पता कि आगे का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, कोई आइडिया नहीं है। और साथ में बहुत ज्यादा धूप भी है, समर टाइम है, इसीलिए शायद मॉनसून में जाते तो और अच्छा लगता। और मेरा सजेशन यही है कि अगर आप मॉनसून में जाओगे तो और ज्यादा एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। इस ट्रेन की स्पीड है 20 to 30 पर आवर। सो कभी कभार ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, पर ये स्पीड ही इस ट्रेन की खासियत है। धीरे धीरे पूरा जंगल दिखेगा, सारे गांव दिखेंगे, एकदम से फास्ट लाइफ से स्लो लाइफ में आ जाओगे। और मैं और मम्मी जनरल डब्बे में बैठे थे, क्योंकि मुझे वो वुडन सीट पर बैठकर जाना था, एंजॉय करना था, देखना था सब कुछ कि कैसा महसूस होता है।
अगर इस ट्रेन को एंजॉय करना है और पूरा नेचर फील करना है तो मेरी एडवाइस है कि मॉनसून में ही जाना, क्योंकि समर में सब कुछ अभी बहुत ज़्यादा गर्म है और सब सूख गया है, तो ज़्यादा कुछ हरियाली जैसा दिखेगा नहीं। अगर मॉनसून में गए तो ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि हर जगह पर हरियाली होगी, वाटरफॉल्स है वहाँ पर, बोटानिकल गार्डन्स है और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि एंजॉय कर पाओगे। और मॉनसून में जाओगे तो इतनी ज़्यादा गर्मी में जूझना नहीं पड़ेगा। और वाघाई आते आते ऑलमोस्ट ट्रेन खाली हो जाती है। और यहाँ पर कई सारी हिडन वार्निंग्स भी है, जैसे कि विंडो के पास हाथ नहीं रखना है, क्योंकि ये ट्रेन इतनी ज़्यादा पुरानी है, इसीलिए विंडो कभी कभार गिर जाती है। और यहाँ के लोकल्स ने तो ये भी कहा कि कई लोगों को चोट भी लग चुकी है। तो अगर आप इस ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं तो प्लीज़ अपना हाथ इस विंडो के पास मत रखना। और ये रिवर है अंबिका। समर की वजह से इसमें पानी नहीं है, जब मॉनसून आएगा तो ये जगह पूरी भर जाएगी। और 4 घंटे के बाद हम फाइनली वाकई पहुंच गए। समर की वजह से हमें थोड़ी थकान महसूस हुई, इसीलिए हम लोग रिटर्न में एसी कोच में जाने का सोच रहे थे। तो यही ट्रेन यहाँ से वापस शुरू होगी बिल्लीमोरा के लिए आधे घंटे के बाद। 1913 में ब्रिटिश रूल के दौरान इस ट्रेन को वुडन ट्रांसपोर्ट के लिए स्टार्ट किया गया था, लेकिन अब डांग जिला के लोगों की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है ये ट्रेन। तो हम लोग अभी इसी ट्रेन में वापस बिल्लीमोरा भी जाएंगे। और इस बार मैंने एसी कंपार्टमेंट बुक किया, क्योंकि गर्मी की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। और एसी का अगर बुकिंग करना है तो IRCTC के एप्लीकेशन से आप बुक कर सकते हैं। 270 पर पर्सन टिकट का प्राइस है। खाना और पानी बिल्कुल मत भूलना अगर सेम ट्रेन में वापस आ रहे हो, क्योंकि आसपास कुछ मिलेगा नहीं जल्दी, और अगर टाइम नहीं है तो बिल्कुल रिस्क मत लेना।
स्टॉप एंड प्रोसीड, ये साइन हर जगह पर थे, क्योंकि ये ट्रेन गांव और जंगलों से होते हुए निकलती है और बहुत ज़्यादा पुरानी होने की वजह से कोई जान हानि ना हो जाए, इसीलिए इसको चेक करने के बाद इसको आगे बढ़ाया जाता था। ये सफ़र अब खत्म होने को है। साढ़े 5 तक बिलीमोरा पहुंच गए थे और इस दिन का ये लास्ट ट्रिप है इस ट्रेन का। पिछले 100 सालों में इस ट्रेन ने क्या नहीं देखा, स्लो से लेकर स्पीड तक, गांव से लेकर शहर तक, कच्चे घरों से लेकर पक्के घर तक, साइकिल से लेकर कार तक। आज का दिन काफी लकी है क्योंकि आज रामनवमी भी है। राम नाम सुख धाम, भजल राम नाम सुख धाम, तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भजले। ये सफर अब खत्म होने को है। क्या देखा हमने कि गांव से होते हुए एक ट्रेन जा रही है और बच्चों से लेकर बूढ़े इसे वेव कर रहे हैं खुशी खुशी। इस सीन को मैं कैप्चर नहीं कर पाई। ट्रेन 1.5 घंटा लेट थी और हम लोग मच्छरों से परेशान हो गए थे। और जैसे ही ट्रेन आई हम सीधा सो गए। 12:30 को वडोदरा पहुंच के सीधा हम लोग ने खाना खाया और ये सफर खत्म हुआ।